हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर ऑफ कॉस्मेटिक पार्ट 4 वी विल डिस्कस अबाउट द वेनिशिंग क्रीम। सो वी स्टडी अबाउट द इट्स इंग्रेडिएंट्स, प्रिपरेशन, यूज, evaluations parameter and storage of a vanishing cream. So let's start in this lecture. So now you can use Pharmarox mobile applications which is available on Google Play Store. So download their Pharmarox Android application on Google Play. For GPAT, Typer, DI Pharmacist exam test series, study materials and video lecture. Subscribe channel for such more pharma educational videos. So first of all, what is creams? So creams are defined as a semi-solid dosage form containing one or more drug substance dissolved or dispersed in a suitable base used as a emollient. So जो क्रीम्स है, जितनी भी हम अलग अलग क्रीम्स यूज करते हैं वो किस टाइप के डोजेस फॉर्म है, तो वो है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ओके, बिकॉज जब हम क्रीम बनाते हैं तो उसके अंदर हम दो टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं। एक होते हैं सॉलिड इंग्रेडिएंट्स, ओके, एंड दूसरे होते हैं लिक्विड। तो हम दोनों को मिक्सअप करके जो नया डोजेस फॉर्म तैयार करते हैं वो बनता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, और उसका मेन यूज होता है एज एन इमोलियंट। सो दो टाइप की क्रीम बनती है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर। तो मेनली सेमी सॉलिड प्रिपरेशन से, एंड मेनली जो है वो अप्लाई की जाती है स्किन ऊपर। सो जो क्रीम से वो कौन से क्लास के अंदर आएगी, तो कॉस्मेटिक्स फॉर द स्किन। ओके, जितनी भी कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन है फॉर द स्किन उसके अंडर में ये आती है सब क्रीम्स। दे आर ऑल्सो यूज फॉर द रेक्टम और वजाइना। मतलब कि जो मेडिकेटेड क्रीम्स होती है वो अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए यूज की जाती है, विच आर अप्लाइड इन ए म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अवर बॉडी लाइक रेक्टम, वजाइना, दे आर ऑल्सो यूज। तो वो सब है मेडिकेटेड क्रीम्स। सो टाइप ऑफ क्रीम कौन सी होती है, तो क्लिनजिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, नाइट क्रीम होती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, फाउंडेशन क्रीम, वेनिशिंग क्रीम, ऑल पर्पस क्रीम एंड मसाज क्रीम। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कोल्ड क्रीम के बारे में डिटेल में पढ़ा, ऑल्सो अबाउट द क्लिनजिंग क्रीम। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वेनिशिंग क्रीम इन ए डिटेल in this lecture. So let's start about the vanishing cream. So first of all, vanishing cream उसका मतलब क्या है, तो these are name, so they seem to vanish when applied to skin. vanish मतलब कि एक ऐसा उसका लेयर बनाता है आपके स्किन ऊपर, और वो जो लेयर रहेगा वो रहेगा इनविजिबल लेयर। So high quantity of stearic acid as a oil phase is used in a vanishing cream. This provide an oil phase which melts above the body temperature and crystallize in a suitable form, so to invisible in a use and give a non greasy film. तो ये जो वेनिशिंग क्रीम जब आपके फेस ऊपर या फिर आपकी स्किन ऊपर आप अप्लाई करते हो तो एक टाइप की नॉन ग्रीसी फिल्म जो है वो आपकी स्किन के ऊपर वो तैयार करता है, जिसका मतलब होता है वेनिश व्हेन अप्लाई टू द स्किन। मतलब कि वो इनविजिबल इन यूज है। ओके, बिकॉज क्या होता है जब आप वो उसको अप्लाई करते हो बॉडी के ऊपर, तो जो ऑयल फेज है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है अबव द बॉडी टेम्परेचर एंड क्रिस्टलाइज इन ए सुटेबल फॉर्म, सो एज टू इनविजिबल इन यूज एंड गिव ए नॉन ग्रीसी फिल्म। ओके, जब आप उसको अप्लाई करोगे तो स्किन ऊपर वो एक टाइप का इनविजिबल रहेगा। ओके, इनविजिबल लेयर तैयार करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको कहते हैं हम वेनिशिंग क्रीम। सो क्रीम स्प्रेड इजीली एंड सीम्स टू डिसअपियर रैपिडली व्हेन रब ऑन स्किन आर टर्म एज ए वेनिशिंग क्रीम। तो ये हो गई उसकी एक और डेफिनेशन कि ऐसी क्रीम कि जब आप आपके फेस पे या फिर आपके कोई भी बॉडी पार्ट पर या फिर स्किन ऊपर अप्लाई करते हैं तो डिसअपियर रैपिडली, आप जैसे जैसे उसको रब करते हो आपके स्किन के अंदर जो है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी क्रीम, एंड क्या हो जाएगा,
term as a vanishing cream because it is disappear rapidly when rub on the skin. These are an oil in water type of emulsion. ओके, ये खास आपको याद रखना है, OW टाइप ऑफ इमल्सन, मतलब कि जो वाटर वाला जो पोर्शन है, ओके, उसके अंदर आप ऑयल को मिक्स करते हो, तो ऑयल इन ए वाटर। तो जैसे हमने कोल्ड क्रीम के अंदर देखा था कि कोल्ड क्रीम के लिए CO, तो WO टाइप का इमल्सन था कोल्ड क्रीम, तो उससे रिवर्स वैनिशिंग क्रीम जो है वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्सन, विच व्हेन अप्लाइड टू स्किन लीव एन ऑलमोस्ट इनविजिबल लेयर ऑन टू इट, सो कॉल ए वैनिशिंग क्रीम। कि जब आप वो क्रीम को आपकी स्किन ऊपर लगाते हो तो एक इनविजिबल लेयर तैयार करती है, और उसके कारण उसका जो नाम बनता है वो है वैनिशिंग क्रीम। मतलब कि वैनिश उसका मतलब होता है इनविजिबल, और उसके कारण जो लेयर तैयार होता है जो क्रीम से, वो क्रीम को कही जाएगी वैनिशिंग क्रीम। दिस क्रीम कैन बी क्विकली वॉश्ड ऑफ विथ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर्स। ओके, तो ये एक बेनिफिट है ये क्रीम का कि इजीली आप उसको वॉश कर सकते हो विथ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर। ओके, क्विकली वॉश्ड ऑफ। नेक्स्ट जानते हैं रिगार्डिंग दिस क्रीम। दिस क्रीम्स आर प्रिपेयर्ड बाय इमल्सिफिकेशन ऑफ स्टीयरिक एसिड एंड वाटर बाय मीन्स ऑफ अल्कलीज लाइक NaOH, KOH, बोरेक्स, ट्राइथिलोनामाइन एक्सेट्रा। सो जब कोई इमल्सन बनाना होता है तो जरूरी होता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस करना। तो यहाँ पे हम लेंगे स्टीयरिक एसिड प्लस आपके साथ है वाटर, एंड अलग अलग अल्कलीज यूज किए जाते हैं लाइक NaOH है, KOH है, और ट्राइथिलोनामाइन, फिर ऑल्सो द बोरेक्स इज यूज इन ए वैनिशिंग क्रीम। उसके सिनोनिम बनते हैं ग्रिसलेस क्रीम, और दूसरा उसका नाम बनता है स्नो। ओके, स्नो क्यों कहते हैं वो हम आगे जानते हैं लेक्चर के अंदर। ऑयल इन वाटर इमल्सन्स कंटेनिंग पोटेशियम, एमोनियम और सोडियम स्टीयरेट विथ वाटर एंड होल्डिंग इन इमल्सिफाइड फ्रॉम मोर और लेस फ्री स्टीयरिक एसिड। सो ये है उसके मेन की इंग्रेडिएंट्स, कि जिसके अंदर जो वैनिशिंग क्रीम के अंदर मेन जो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है वो है स्टीयरिक एसिड। ओके, सो जब आप समझो कि कोई डिफरेंस लिखते हो कोल्ड क्रीम वर्सेस वैनिशिंग क्रीम का, ओके, तो ये एक आपके लिए मेन पॉइंट रहेगा कि कोल्ड क्रीम के अंदर मेनली हम वैक्स यूज़ करते हैं, बीज वैक्स है, कार्नुबा वैक्स वगैरह वैक्स काफ़ी यूज़ होते हैं, और जो वैनिशिंग क्रीम है उसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ये एसिड, स्टीयरिक एसिड, साथ में NaOH, KOH वगैरह ऐड किए जाते हैं इन दिस वैनिशिंग क्रीम। आगे जानते हैं लेक्चर के अंदर। इट ऑल्सो कंटेन ए हाइग्रोस्कोपिक इंग्रेडिएंट सच एज ग्लिसरॉल, कि जिसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैटी इंग्रेडिएंट। इट लीव्स ए प्रोटेक्टिव इनविजिबल फिल्म ऑफ ए स्टीयरिक एसिड ऑन द स्किन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी पूछा जा सकता है कि वैनिशिंग क्रीम के अंदर जो इनविजिबल फिल्म तैयार होती है वह कौन से इंग्रेडिएंट की होती है मेनली, तो इट इज़ ड्यू टू द स्टीयरिक एसिड। कि जो स्टीयरिक एसिड है वो एक प्रकार का उसका प्रोटेक्टिव इनविजिबल फिल्म तैयार करता है, कि जिसको हम कहते हैं वैनिश, और इसी के कारण ये जो क्रीम है उसका नाम भी पड़ता है वैनिशिंग क्रीम। Stearic acid, which gives pearly white shining appearance to the cream, after application gives thin white film of free stearic acid। तो ये उसका खास मेन मैकेनिज्म है और स्टीयरिक एसिड का, कि पर्ली वाइट शाइनिंग प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो क्रीम की जो शाइनीनेस है इट इज़ ड्यू टू दिस स्टीयरिक एसिड, की जो पर्ल मतलब कि मोती की तरह जो उसका शाइनीनेस आपको मिलता है, तो वो है ड्यू टू दिस इंग्रेडिएंट स्टीयरिक एसिड। सो ये आप देख सकते हो कि जब भी आपने प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो इस तरह से जैसे पैलेट्स जैसे होते हैं,
वैसे स्टीयरिक एसिड आपने यूज़ किया होगा कि जब भी आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि टू प्रिपेयर एंड इवेल्युएट वेनिसिंग क्रीम या फिर टू प्रिपेयर एंड सबमिट 20 ग्राम और 30 ग्राम वेनिसिंग क्रीम, तो सबसे पहले आपने ये स्टीयरिक एसिड को खास यूज़ किया होगा। तो उसकी क्वालिटी क्या है कि हाई क्वालिटी इज़ यूज बिकॉज टू प्रोवाइड एन ऑयल फेस विच मेल्ट अबव द बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी टेम्परेचर पे ये बेस जो है वो इजीली मेल्ट हो जाना चाहिए। प्रोवाइड नॉन ग्रीसी फिल्म, प्रोड्यूस ए वेरी अट्रैक्टिव अपीयरेंस। और जो शाइनीनेस की हम बात कर रहे हैं और जो प्रिपरेशंस लास्ट में तैयार होती है वो भी है ड्यू टू दिस स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड के साथ एक और की इंग्रेडिएंट है वो है KOH और NaOH, मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका रोल क्या है, तो टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड। ओके, कि जो स्टीयरिक एसिड के अंदर जो फैटी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम KOH और NaOH जो है वो यूज करते। दोनों ऑप्शनल है, आप KOH यूज कर सकते हैं और NaOH, दोनों में से कोई भी एक इंग्रेडिएंट आप चूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर ऑन चॉइस। बट उसके कुछ रीज़न है कि कौन सा इंग्रेडिएंट ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो ये रीज़न है कि NaOH मेक हार्डर क्रीम देन KOH। तो ये आपके लिए है मेन पिन पॉइंट। ओके, कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये पिन पॉइंट बनेगा कि जो वेनिसिंग क्रीम के अंदर जो NaOH है वो क्या बनाता है, हार्डर क्रीम कंपेयर टू द KOH। मतलब कि समझो कि आप NaOH से कोई फिल्म तैयार NaOH यूज करके समझो कि आप वेनिसिंग क्रीम तैयार करते हो। ओके, तो जो क्रीम बनेगी वो बनेगी ज़्यादा हार्ड। ओके, और KOH यूज करते हो तो जो क्रीम तैयार होगी वो रहेगी काफ़ी सॉफ्ट क्रीम। KOH वाली क्रीम रहेगी सॉफ्ट एंड NaOH वाली जो आपकी क्रीम बनेगी वो रहेगी काफ़ी हार्ड। तो ये मेन डिफरेंस आपको याद रखना है, जिसके कारण ज़्यादा प्रिफरेबल इंग्रेडिएंट रहता है KOH इन दिस वेनिसिंग क्रीम। उसके बाद ट्राइथिलोनामाइन इज ऑल्सो यूज इंस्टेड विच मेक प्रिपरेशंस इजी एंड वायबल नेचर। अब समझो कि आप KOH को भी यूज़ नहीं करना चाहते, ओके, एंड NaOH को भी आपको यूज़ नहीं करना है, तो आपके पास एक थर्ड ऑप्शन है, इट इज़ ए ट्राइथिलोनामाइन, कि दोनों के ऑप्शन में आप यूज़ करते हो विच मेक द प्रिपरेशंस इजी एंड वायबल इन ए नेचर। बोरेक्स इज यूज टू मेक वाइट क्रीम बट प्रोडक्ट हैज टेंडेंसी टू ग्रेन इन ए स्मॉल पीस। अब जो बोरेक्स ऐड किया जाता है कि प्रिपरेशंस को वाइटीनेस लाने के लिए, तो उसके कारण क्या होता है कि स्मॉल पीस कि जो हम देख सकते हैं कि कई बार क्लम्प फॉर्म हो जाते हैं, क्लम्प्स फॉर्म होते हैं ये वेनिसिंग क्रीम बनाते वक्त, कि जो स्मॉल पीस ग्रेन्स जैसा तैयार हो जाता है, तो इट इज़ ड्यू टू दिस बोरेक्स। कि समझो से अच्छे से इमल्सिफिकेशन नहीं होता तो ये ग्रेन्स या फिर क्लम्प्स फॉर्म होने के चांसेस है इन दैट क्रीम। सो वेनिसिंग क्रीम मेन कंपोनेंट इज इमोलिएंट्स, एस्टर्स and stearic acid. Part of stearic acid is saponified with an alkali and rest of stearic acid is emulsified this soap in large quantity of water. मतलब कि जो saponification के लिए ज़रूरी होते हैं alkali, कि जब हमने बात की कि NaOH आप यूज़ कर सकते हैं, KOH है, ट्राइथिलिनामाइन भी है आपके पास। ओके, तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स और ट्राइथिलिनामाइन, KOH, NaOH वगैरह यूज होते हैं एज अ अल्कली एंड उसका सैपोनिफिकेशन करवाते हो आप स्टीयरिक एसिड का। द क्वांटिटी ऑफ क्रीम डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एसिड सैपोनिफाइड एंड नेचर ऑफ द अल्कली। अब आपकी क्वालिटी जो क्रीम की जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो एसिड है वो अच्छे से सैपोनिफाइड हो जाना चाहिए। ओके, कई बार प्रैक्टिकल्स में आप देखते होंगे कि आपके क्रीम जो है वो कई बार काफ़ी हार्ड बनती है, ओके, या फिर इट प्रोड्यूस द स्टेन ऑफ दिस स्टीयरिक एसिड। तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्टीयरिक एसिड जो है वो कंप्लीटली सैपोनिफाइड नहीं हुआ है। सो अच्छे से सैपोनिफाइड करने के लिए आपको
क्या करना पड़ता है, बेस जो है आपके मेन अल्कलीज, उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते वक्त अच्छे से आपको स्टर करना रहता है। प्रॉपर स्टरिंग, अच्छे से प्रॉपर वे अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स लेके जितना आप अच्छे से स्टरिंग करोगे तो आपकी वेनिसिंग क्रीम तैयार होगी अच्छी, एंड क्या होगा, सैपोनिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा स्टीयरिक एसिड का, और उसी के कारण जो है उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन होती है। सो NaOH मेक द हार्डर क्रीम देन KOH की जो हमने आगे भी बात कही कि जो NaOH से क्रीम काफ़ी हार्ड बनती है कंपेयर टू द KOH। बोरेक्स मेक द क्रीम वेरी वाइट बट प्रोडक्ट हैज टेंडेंसी टू ग्रेन, मीन्स स्मॉल पीस। जो आगे बात की कि जो क्लम्प्स फॉर्म होते हैं कई बार, क्लम्प्स इन ए वेनिसिंग क्रीम, तो ये रीज़न है बोरेक्स। फिर जो पर्लिनेस आपको मिलती है, जो पर्ल लाइक शाइनीनेस, यूजिंग द लिक्विड पैराफिन, कोकोआ बटर, स्टार्च, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल, वो भी आप ऐड कर सकते हो कि एक्सेसिव आपको पर्लिनेस चाहिए, काफ़ी शाइनिंग चाहिए और भी, तो ये इंग्रेडिएंट्स भी उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। एमोनिया का रोल होता है सॉल्यूशन के अंदर टू डिसकलर द क्रीम मेड विथ इट आफ्टर सम टाइम। Cetyl alcohol improve the texture and stability at low temperature without affecting the scene. So ammonia का रोल क्या है, discolor the cream. ओके, तो क्वेश्चंस पूछा जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर कि व्हाट इज द रोल ऑफ एमोनिया इन ए वेनिसिंग क्रीम, तो आपको ये खास सेंटेंस याद रखना है कि एमोनिया सॉल्यूशन हैज अ टेंडेंसी टू डिसकलर द क्रीम्स मेड विथ इट आफ्टर सम टाइम, कि आप एमोनिया जो है वो ऐड कर सकते हो, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे की भी होती है कि जो एमोनिया फ्री होती है कि जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया होता। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आपको दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीटाइल अल्कोहल वाला भी जरूरी है कि इम्प्रूव द टेक्सचर एंड स्टेबिलिटी एट लो टेम्परेचर विदाउट अफेक्टिंग द सीन। उसके बाद स्टीयरिक एसिड इज ए वाइटनेस लाइक स्नो, सो समटाइम्स द प्रिपरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्नो। तो आगे हमने जो सिनोनिम्स देखे थे वेनिसिंग क्रीम के, ओके, कि ग्रीसलेस क्रीम, उसके बाद ये स्नो भी वर्ड था, तो उसका कारण क्या है कि जो जैसे स्नो होता है ऐसा आपको कलर मिलता है ऑफ दिस प्रिपरेशन ड्यू टू द स्टीयरिक एसिड, और उसके कारण ये प्रिपरेशंस को हम कहते हैं स्नो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज द स्नो लाइक अपीयरेंस, कि जिसके कारण वेनिसिंग क्रीम को हम स्नो भी कहते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट है स्टीयरिक एसिड 15 ग्राम, KOH 0.5 ग्राम, NaOH 0.18 ग्राम। कई बार ये दोनों इंग्रेडिएंट्स कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया जाता है कि ज़्यादा आपकी क्रीम ज़्यादा हार्ड भी ना बने, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना बने। ओके, देन सीटाइल अल्कोहल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, ग्लिसरीन, वाटर एंड प्रिजर्वेटिव एंड परफ्यूम इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। अब उनके रोल जान लेते हैं कि अल्कली रिएक्ट्स विद सम ऑफ द स्टीयरिक एसिड, द बेस्ट वाज ट्रिपल प्रेस्ड टू फॉर्म सोप विच देन फंक्शनल एज ए इमल्सिफायर, कि जो इमल्सिफायर कौन है, तो यहाँ पे है सोप। बट सोप कब बनेगा कि जब स्टीयरिक एसिड प्लस आपका ये बेस, मतलब कि KOH या फिर NaOH दोनों रिएक्ट्स करके तैयार करेंगे सोप, और ये जो सोप तैयार होगा वो है आपका इमल्सिफायर, कि जिससे आपकी जो ऑयल इन वाटर टाइप की वेनिसिंग क्रीम जो है वो तैयार होगी। द पॉलियोल्स मतलब कि जो ग्लिसरीन हेल्प टू सॉफ्टन एंड प्रोटेक्ट द स्किन एंड प्रिवेंट द चैप्स, और फंक्शन इट ऑल्सो परफॉर्म व्हेन यूज टू मेक ग्लिसरीन क्रीम्स एंड जेलीज, मतलब कि जो ग्लिसरीन का हम यूज जानते हैं कि एज अ ह्यूमेक्टेंट कोई भी प्रिपरेशंस के अंदर ऐड किया जाता है। ओके, तो उसका यहाँ भी रोल है एज अ ह्यूमेक्टेंट, कि ह्यूमेक्टेंट्स क्या करते हैं, आपकी जो स्किन है उसका मॉइस्चर प्रिवेंट करवाते हैं और उसको बनाते हैं सॉफ्ट। ओके, तो यही रोल है, और साथ में प्रिपरेशन ड्राई ना हो इसके लिए भी हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं। NaOH एंड KOH कि जो अल्कली है फॉर द एसिड सैपोनिफिकेशन। बोरेक्स मेक द क्रीम वेरी वाइट,
and preservative are added to prevent the oxidation and microbial growth in your preparation. So ये हो गए role of ingredients. Glycerin used to maintain the consistency. Glycerin enhance the spreading ability. Water in large quantity, so preservative required to prevent the microbial growth. ये जो ग्लिसरीन है वो विस्कोसिटी भी आपकी मेंटेन करता है कि जिसके कारण क्रीम की कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, स्प्रेडेबिलिटी भी एनहांस होती है. तो बहुत सारे रोल है ग्लिसरीन के ये प्रिपरेशन के अंदर. वाटर ज़्यादा क्वांटिटी हम ऐड करते हैं, इसके कारण ज़रूरी है ऐड करना ये प्रिजर्वेटिव्स. मिथाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट की जो 0.12% में ऐड किया जाता है, एंड प्रोपाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट 0.12% इन ए कॉम्बिनेशन. परफ्यूम के अंदर आप अलग अलग आपके जो भी फेवरेट परफ्यूम से सैंडलवुड, लवेंडर ऑयल, लिनालोल, रोज, जेरानियोल, आपकी चॉइस है, कोई भी परफ्यूम उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं. अब जानते हैं प्रोसीजर की वैनिशिंग क्रीम आप कैसे बनाओगे. तो सबसे पहले आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसको अच्छे से कर लेना है वे करने के बाद जो चाइना डिश है, ओके, ये फर्स्ट आपकी ये चाइना डिश, इसके अंदर आप ऐड करोगे स्टीयरिक एसिड, सिटाइल अल्कोहल एंड ट्राइथिलीन एमाइन एंड मेल्ट इट ऑन ए वाटर बाथ. अब इसको अच्छे से आपको वाटर बाथ पे क्या करना है, मेल्ट. ओके, तो ये होगा आपका फर्स्ट कंपोजिशन कि जिसके अंदर है चाइना डिश के अंदर स्टीयरिक एसिड, सिटाइल अल्कोहल एंड ट्राइथिलीन एमाइन, और इसको आपको अच्छे से मेल्ट करना है 70 डिग्री सेल्सियस पे. अब सेकंड जो बीकर लेना है उसके अंदर आप लोगे NaOH और उसके अंदर वाटर डाल के उसको डिजोल्व कर दोगे. ओके, इस तरह से बीकर लिया. ओके, उसमें आप NaOH या KOH के पैलेट्स डाल के फिर वाटर उसके अंदर ऐड करके उसको कर दोगे अच्छे से डिजोल्व. अब बाकी का जो इंग्रेडिएंट बचा ग्लिसरीन आप उसके अंदर मिक्स करोगे एंड अच्छे से आपको उसे भी करना है हीट. अब आपके पास दो प्रिपरेशन है, एक है चाइना डिश वाला और दूसरा है बीकर वाला. दोनों को आपको मेल्ट करना है और हीट करना है कंटिन्यूसली फॉर 10 to 15 मिनट, और आपको मेंटेन करना है टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो चाइना डिश वाला जो आपका ये पूरा प्रपोर्शन और बीकर के अंदर जो रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स है वो सभी को आपको सेम टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से करना है हीट. अब क्या करोगे आप, नाउ मिक्सचर ऑफ द चाइना डिश एड मिक्सचर ऑफ बीकर ड्रॉप वाइज ड्रॉप विथ कंटिन्यूस स्टरिंग टिल मिल्की वाइट क्रीम फॉर्म. अब ये जो आपका चाइना डिश के अंदर जो है उसके अंदर आप ग्लास रोड ले लो और ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका जो बीकर का जो ये कंपोजिशन है कि ये आपकी चाइना डिश फर्स्ट, सेकंड आपका बीकर, तो बीकर वाला जो कंटेंट है वो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो विथ कंटिन्यूस स्टरिंग जब तक मिल्की वाइट कलर की वैनिशिंग क्रीम आपकी तैयार नहीं हो जाती. सो अब वैनिशिंग क्रीम के यूज जान लेते हैं कि इन ए ड्राई एंड कोल्ड एरियाज अ लॉट ऑफ पीपल यूज वैनिशिंग क्रीम टू कीप देयर स्किन फ्रॉम बिकमिंग रफ एंड स्केली. ओके, पॉन्ड्स की फेमस एक ब्रांड वैनिशिंग क्रीम की ऑयल कंट्रोल सिस्टम जिसको कहा जाता है वैनिशिंग क्रीम की विंटर सीजन में एज वेल एज इन ड्राई एरिया जो होते हैं वहाँ पे स्किन रफ ना हो और स्केली ना हो, इसके लिए ये वैनिशिंग क्रीम जो है वो यूज़ की जाती है. इट इज़ ए ग्रेट इन कैप्चरिंग द वाटर ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो गिविंग इट क्लीनर एंड फ्रेशर लुक देन बिफोर. कि जो फ्रेशर और क्लियर लुक के लिए जो है वो आप जो वैनिशिंग क्रीम यूज़ करते हो कि आपकी जो स्किन के अंदर जो वाटर है वो मेंटेन रहे, जिसके कारण वो स्किन होती रहे मॉइस्चराइज. ओके, कि इसके कारण हम वैनिशिंग को मॉइस्चराइजर क्रीम भी कह सकते हैं बिकॉज उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है. सो दिस इज रिगार्डिंग द वैनिशिंग क्रीम यूज. आगे जानते हैं उसके इवेल्यूशंस. तो आप चेक करोगे उसके कंसिस्टेंसी, विस्कोसिटी,
अच्छे से स्प्रेड होती है या नहीं उसके देखने के लिए स्प्रेडेबिलिटी, फिर आप चेक करोगे इसकी वॉशेबिलिटी, स्किन पे कोई इरिटेशन ना हो इसके लिए स्किन इरिटेशन टेस्ट, नेट कंटेंट मतलब कि उसके अंदर कितना कंटेंट है, कि यहाँ पे लिखा है कि 8 ग्राम, तो नेट कंटेंट चेक करना जरूरी है। टेस्ट फॉर द माइक्रोबियल ग्रोथ, रैंसिडिटी, कलर एंड फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस वैनिशिंग क्रीम। इवोल्यूशंस के बाद जरूरी है उसको अच्छे से स्टोर करना, तो स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर एट टेम्परेचर नॉट एक्सिस्ट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे आपको उसको स्टोर नहीं करना है। स्टोर इन ए कूल प्लेस, डू नॉट कीप इन ए फ्रीजर, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सनलाइट। तो ये रहेगी आपकी मेन स्टोरेज कंडीशन एंड यूज़, कि आप एक्सटर्नली ही उसको यूज़ करोगे। उसका लेबलिंग क्या रहेगा कि नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, क्वांटिटी रहेगी कि मिलीग्राम, ग्राम, नेट कंटेंट आप प्रिंट करवाओगे, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, स्टोरेज कंडीशन, डायरेक्शन, स्पेशल इंस्ट्रक्शन कोई ज़रूरी है कि लाइक फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, देन प्राइस कि जो उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप उसको सेट करोगे। तो ये है रिगार्डिंग द लेबलिंग। अब जानते हैं उसके मार्केटेड फॉर्मुलेशंस। तो लैक्मे की फाउंडेशन क्रीम अवेलेबल है, वैनिशिंग क्रीम अवेलेबल है। जॉनसन एंड जॉनसन की भी वैनिशिंग क्रीम आती है। मैक्स फैक्टर का आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांड, ओके, पॉन्ड्स, लैक्मे, उसके अलावा चार्मिस एंड लस, ऐसे बहुत सारे मार्केटेड फॉर्मुलेशन से कि जो यूज होते हैं एज अ वैनिशिंग क्रीम। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है पार्ट 5, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे नाइट क्रीम के बारे में, मसाज क्रीम, फाउंडेशन क्रीम, हैंड एंड बॉडी क्रीम एंड ऑल पर्पस क्रीम के बारे में। सो टिल देन you can use our mobile app Pharmarox Android application on Google Play. You can also join our WhatsApp group by send your name and city name and WhatsApp it to 9426180836 Pharmarox WhatsApp groups. You can also join Mr. Amar Rawal, owner and founder Pharmarox The Way of Success, on his personal number 9016312020 for any query. You can call or WhatsApp on that number also.